हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 69, दैट इज +1। जितना इसका टाइटल इजी उतना ही ये क्वेश्चन समझने में इजी है। इसमें आपको एक लार्ज इंटीजर का एक इंटीजर एरे दिया है जिस डिजिट्स नाम का, ठीक है। और उसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है कि जो आपको काम क्या करना है कि डिजिट का जो ith पोजीशन वो ith डिजिट है, ये तो पता ही है सबको। आपको बस इतना करना है कि अगर the digits are ordered from most significant to least significant left to right order. The large integer does not contain any leading zeros. ठीक है, तो लीडिंग जीरोस नहीं है, मतलब पहले के नंबर्स में पहले का लेटर जो है वो सब जीरो नहीं है, ठीक है। बाद में हो सकता है, पहले नहीं है नंबर्स में, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या होता है, जो सबसे लेफ्ट साइड में नंबर उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बोलता है, और जो सबसे राइट साइड में उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बोलता है, ठीक है। आपको ये काम करना है, ठीक है, कि जो इंक्रीमेंट द लार्ज इंटीजर बाय 1 एंड रिटर्न द रिजल्टिंग एरे ऑफ डिजिट्स, ठीक है। आपको एक नंबर बढ़ा के ऐड करके उसमें से आउटपुट देना है। एग्जांपल देखो कि डिजिट्स में 1 2 3, देन आपको क्या करना है, 3 जो लास्ट नंबर है ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 मतलब 123 प्लस 1 करेंगे तो 124, और उसको आपका एरे में प्रिंट करना है 1 2 4। ओके, ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे इजी है, ये देखो नेक्स्ट डिजिट है 4321, तो इसको 4322 आउटपुट देना है। यहाँ भी इजी है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ तक तो सिंपल समझ में आ रहा है। डिजिट के लास्ट लेटर को लेंगे, डिजिट ऑफ आई, उसमें +1 करेंगे और आउटपुट दे देंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा, प्रॉब्लम आएगा इसमें। ये क्या बोला है कि डिजिट जो 9 है, अगर डिजिट 9 है, 9 + 1 क्या होता है 10। तो अगर 10 हो रहा है तो वो फिर 2 स्पेस का एक एरे आपको बनाना पड़ेगा, उसमें 1 और 0 स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सबको, ठीक है। अब 9 और 9 है तो फिर 1 0 0 होगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर इसमें 9 है तो आप 1 0 आउटपुट करवा दो, क्योंकि फिर 9 9 को के लिए आपको फिर से नया आउटपुट लेना होगा 100 का। ओके, तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका फ्लो क्या बन जाएगा, फ्लो ऐसा बन जाएगा, बहुत ही सिंपल फ्लो है कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे डिजिट के लास्ट से डिजिट के फर्स्ट तक, ठीक है। लास्ट से फर्स्ट तक फॉर लूप चलाएंगे लास्ट नंबर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। चेक करेंगे अगर लास्ट नंबर 9 से छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट नंबर को सिर्फ +1 कर देंगे और फिर डिजिट्स जो एरे है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सिंपल, ये और ये दो टेस्ट केस कवर हो गए। नेक्स्ट क्या हो गया, अगर लास्ट नंबर 9 नहीं है, मतलब 9 से छोटा नहीं है, दैट मीन्स वो 9 है, इक्वल टू 9 है, और 10 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एक प्लेस में एक ही नंबर है। तो 9 है, तो 9 होने से क्या करना है कि हमको कि उस डिजिट को 9 है तो उसको डायरेक्ट 0 कर देना, और उसके पहले वाले डिजिट को +1 कर देना। और क्योंकि ये लूप में है तो एक बार अगर 9 0 हो गया तो सेकंड नंबर पे आएगा। फिर लूप तो ब्रेक कब होगा, जब वहाँ पे 1 मतलब +1 हो जाए उसके बाद ब्रेक हो रहा है लूप, ठीक है। या मैं आपको लूप लिख के बता दूंगा। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, अब 9 वाला हो गया। और अब एक चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मतलब ये जो मैंने बताया ये लास्ट में 9 वाले के लिए हो गया। अब क्या है, अगर सिर्फ 9 है उसमें, तो सिर्फ अगर उसमें 9 है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक और एरे लेना होगा। एरे में आपको क्या करना होगा, एक डिजिट्स का जितना लेंथ है उससे +1 लेंथ का, ठीक है। यहाँ डिजिट का लेंथ 1 है तो आपको 2 का एरे लेना होगा, ठीक है। अगर 9 9 रहा तो 3 का एरे लेना होगा। तो डिजिट का जितना लेंथ है उससे n+1 का आपको एरे लेना होगा। और फिर उस एरे में भी जो कंडीशंस रन होंगे, कंडीशंस रन होकर बाकी सारे डिजिट्स को 0 कर देना, और पहले वाले को जो है उसको 1 कर देना, और फिर आउटपुट दे देना, ठीक है। तो आइए इसका कोड लिखता, बहुत ही इजीली मैं आपको कोड बता दूंगा इसका, ठीक है। फर्स्ट में क्या चल रहा है, फॉर चल रहा है एक लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू आई कहाँ से चलेगा, डिजिट्स के लास्ट लेंथ से, ठीक है। तो डिजिट्स डॉट लेंथ, अब देखो इंडेक्सिंग वाइज हो रहा है, ठीक है। तो आई का हम लोग इंडेक्स लेंगे, तो अगर डिजिट्स डॉट लेंथ लेंगे ना तो वो पूरा लेंथ काउंट करेगा। और अगर यहाँ पे 3 लेंथ का है तो 3 काउंट करेगा, लेकिन 3 इंडेक्स तो यहाँ पे नहीं है, 0 1 2, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, -1 करना होगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग एक कम तक होती है, ठीक है। तो डिजिट्स के लेंथ -1 तक हम चलाएंगे एक लूप। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कि आई को कब तक चलेंगे, आई जब तक 0 से बड़ा है या इक्वल टू है, ठीक है। 0 से बड़ा है या इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल टू नहीं दोगे तो ये 2 3 टेस्ट केसेस मिस हो जाएंगे, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिर आई को क्या करना, आई प्लस प्लस नहीं, माइनस माइनस, ठीक है। और इसके अंदर, ठीक है, अब इसके अंदर क्या इफ कंडीशन चलेगा, इफ कंडीशन चलेगा कि अगर इफ डिजिट्स ऑफ आई, डिजिट्स ऑफ आई क्या है, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 9, ठीक है। अगर डिजिट्स ऑफ आई लेस देन 9 है तो करना आपको क्या है, आपको कुछ सिंपल सा करना है बस, कि डिजिट्स का जो आई है उसको आपको प्लस प्लस कर देना है बस, और क्या करना है, रिटर्न कर जाना है आपको डिजिट्स को, ठीक है। डिजिट्स को रिटर्न कर देना, मतलब ये खत्म हो गया। अब 9 वाले के लिए रन हो गया ये वाला, और ये वाला कंडीशन हो गया। अब देखते हैं, अब अगर वहाँ पे 9 है तो 9 होगा तो इफ के बाद ही एल्स चल जाएगा भाई। इफ अगर नहीं चला, इफ अगर चल जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है, तो यहाँ से लूप खत्म हो जाता है। अगर नहीं चल रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब वहाँ पे 9 है।
तो 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 के लिए हम लोग डिजिट्स को 0 कर देंगे, डिजिट्स ऑफ आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 9 है, 9 आया, 9 0 हो गया। फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए लूप चल, उससे पहले वाले डिजिट को चेक कर रहा है, उसके पहले वाले क्या है, उसके पहले अगर 9 है तो फिर ये 0 हो गया, फिर उसके पहले चेक करेगा, उसके पहले अगर 4 है, 4 छोटा है तो 4 को +1 कर देगा तो 5 हो जाएगा, और फिर डिजिट्स को रिटर्न कर देगा वो पहले वाले में। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। अब क्या, ओनली 9 के लिए हम लोग चेक करते हैं कि सिर्फ अगर 9 ही है उसमें, तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक नया इंटीजर एरे बनाना होगा, इंटीजर एरे न्यू नम कर देते हैं, न्यू नम इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसका साइज कितना होगा, इसका साइज होगा डिजिट्स डॉट लेंथ +1। ठीक है, ये साइज का एरे बन जाएगा। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, रिटर्न आपको कर दे, नहीं रिटर्न नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी एरे बना है, जितना एरे में अगर बनता है ना, तो एरे में डिफॉल्ट जो वैल्यूज होते हैं स्टोर, वो होता है 0। ठीक है, डिफॉल्ट 0 स्टोर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको डिजिट्स का जो पहला वाला है ना, डिजिट्स ऑफ 0 इंडेक्स में जो पहला वाला डिजिट है उसको करना है आपको 1, और फिर अब आपको कर देना है रिटर्न क्या, ये जो हम लोग न्यू नम, ओ सॉरी एक मिस्टेक हो गया, मैं आपको बताता हूँ, न्यू नम। ठीक है, न्यू नम, यहाँ पर डिजिट्स का 0 को 1 नहीं करना, न्यू नम के 0 को 1 करना। ठीक है, न्यू नम। ठीक है, अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं, सिंपल सा रन हो रहा है, देखते हैं। हाँ चलो, टेस्ट केसेस सारे पास हो गए, रन टाइम 0 मिलीसेकंड आ गया, सबमिट करते हैं, सबमिट सबमिट सबमिट, क्या सो ये हो गया, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीट्स 100% ऑफ एवरीवन। ठीक है, तो यही था गाइस सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम लोग का सॉल्यूशन। सो मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चन में कल, बाय बाय।